मुझे आज से 2 वर्ष पहले वो दिन याद है जब यहां जोधपुर की सड़कों पर नंगी तलवारें लहरा रही थी और दंगाई दंगा कर रहे थे। तब मुझे भाइयों बहनों याद आ रहा था, मैं सोच रहा था कि अगर ये दंगाई यूपी में होते तो मेरा बुलडोजर इनको रौंद करके सब ठीक कर दिया होता। आप आश्चर्य करेंगे किस प्रकार का नंग तांडव था ये यही जोधपुर के अंदर ही हम देख रहे थे। और सरकार मौन थी। ये वोट बैंक के नाम पर अराजकता फैलाने की चोट कब तक होगी? और यही कहने के लिए आज भाइयों बहनों मैं आपके पास आया हूं कि राजस्थान में मौजूदा सरकार भाइयों बहनों ये सुरक्षा भी नहीं दे सकती, ये सम्मान भी नहीं दे सकती, गरीबों का कल्याण भी नहीं कर सकती, विकास की योजनाओं को भी लागू नहीं कर सकती और आपकी आस्था को भी सम्मान नहीं दे सकती। तुष्टीकरण के नाम पर कांग्रेस ने जिस प्रकार की व्यवस्था फैलाई थी, हमें आश्चर्य होता है। 2014 के पहले कांग्रेस की सरकारें एक ही बात तो करती थी, एक ही बात कहती थी कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का। भाइयों बहनों, देश का नागरिक कहां जाएगा? एक गरीब कहां जाएगा? एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति कहां जाएगा? हमारा वनवासी आदिवासी कहां जाएगा? पिछड़ी जाति का व्यक्ति कहां जाएगा? अन्नदाता किसान कहां जाएगा? युवा कहां जाएंगे? महिलाएं कहां जाएंगी? और भाइयों बहनों, एक तरफ अभी आपने देखा होगा मातृशक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से आदि आबादी को सम्मान देने का काम, दूसरी ओर 3 तलाक पर हमेशा के लिए ताला लगाने का काम भी ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। गरीबों के कल्याण के लिए चलने वाली योजनाएं किस रूप में प्रभावी ढंग से लागू हो रही है? कोई सोचता था 12 करोड़ गरीबों के शौचालय बनाए गए 9 वर्ष में? ये काम कांग्रेस भी 55 वर्ष के शासनकाल में कर सकती थी। 4 करोड़ गरीबों के आवास बने, ये काम कांग्रेस की सरकार भी कर सकती थी। और इसी माटी के सपूत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने 7 करोड़ परिवारों को हर घर नल के माध्यम से शुद्ध आरओ का पानी पहुंचाने का काम देश के अंदर किया है। भाइयों बहनों, एक और चाहे वह उज्ज्वला योजना में 9 करोड़ 60 लाख परिवारों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन की बात हो या सौभाग्य योजना में बिजली का कनेक्शन देने की बात, ये सभी कार्य बिना भेदभाव के हुए, क्योंकि मोदी जी ने कहा हम जाति मत और मजहब के आधार पर नहीं, हम इस देश के अंदर गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के सभी तबके के लिए कार्य करेंगे। और इसके लिए उन्होंने नारा दिया सबका साथ, सबका समग्र सोच है विकास की और सबकी सबका साथ लेकर के कैसे योजनाओं का लाभ देना है। 100 से अधिक लोक कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी योजनाएं इसके उदाहरण है। भाइयों बहनों, कांग्रेस देश के लिए बोझा बन चुकी है, समस्या बन चुकी है, अपने आप में एक समस्या। और इसीलिए मैं आपसे इस समस्या का समाधान केवल एक है, चुनाव। और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करके और सरकार राजस्थान में कांग्रेस के 5 साल में या माफिया, खनन माफिया, वन माफिया, पशु माफिया, संगठित अपराध में संलिप्त माफिया, सरकारी योजनाओं में डकैती डालने वाले माफिया, गरीबों के हक पर डकैती डालने वाले माफिया बनते हैं। और भाइयों बहनों, इन माफियाओं का सबसे अच्छा इलाज हम उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलता है, देखते होंगे ना।
जनता पार्टी आपके लिए मात्र विकल्प है।